अभी इंडियन पॉलिटिक्स में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? वो डरने वाले नहीं सर? फ्रेंड्स तो बहुत हैं। हमारी समस्या थी वीपी सिंह से, वो बोगस था, 420 था। हमारी फर्क आ गया है नरेंद्र मोदी से, उसको उतारने में मैं लगा हूँ। मैं जैसे अभी की बात करूं सर, आप 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम से नरेंद्र मोदी तक के टाइम में हर प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ना कुछ आपका राब्ता रहा है। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो बहुत हैं। वो डरने वाले नहीं सर? वो जो नहीं, डरने वाले तो सब नहीं। देखिए, नरसिम्हा राव तो ओपनली मेरा फ्रेंड था, राजीव गांधी भी ओपनली फ्रेंड था, चंद्रशेखर भी, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर था, उसको मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था राजीव गांधी से बात करके, और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर मैं था, और वो मुझे छूट दे देते थे इसके किसके बीच में वो जो करना करेगा। लोग जाके शिकायत करते थे कि उसने ये अनाउंस कर दिया, वो अनाउंस कर दिया, कैबिनेट में नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट बुला लो, वो वही होगा जो वो बाहर कह रहा है, तो कहीं को वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे मोरारजी देसाई के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी से भी जो दोबारा हार के फिर आई इमरजेंसी के बाद, तब राजीव गांधी के कारण हमारी दोस्ती वहाँ उनसे भी हुई थी। यानी निकट नहीं था, परंतु उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठकर चाय पीना, ये सब होता था। हमारी समस्या थी वीपी सिंह से, वो बोगस था, 420 था, तो उसके साथ थी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक फ़र्क आ गया है नरेंद्र मोदी से, उसको उतारने में मैं लगा हूँ। बट हमने जो आपके बारे में पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब इमरजेंसी चल रही थी, उस वक्त आप गुजरात और तमिलनाडु में रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और कहीं कहीं हमने पढ़ा, कितना सच जवाब बताएंगे, कि नरेंद्र मोदी सर आपको उस टाइम बस सही है। वो जब आरएसएस के क्या रहनुमा था मैं, मकरंद देसाई जी के यहाँ रुकते थे। मकरंद देसाई मिनिस्टर थे। तो जब रेस्ट करना था तो हम गुजरात जाते थे और उसके घर में रहते थे और आराम से रहते थे। फिर रेस्ट होने के बाद दोबारा हम आए, और बाद में तो मैं विदेश भी चले गया, अमेरिका गए थे। हाँ, तो ये जरूर गुजरात के हमारी सरकार होने के कारण हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी। तो आरएसएस कहती थी कि जब आप बम्बई जाइए, बम्बई से ट्रेन लीजिए, और उस ट्रेन जो है गुजरात की जो यानी कैपिटल है उसके एक अहमदाबाद, हाँ, कर्नावती। अहमदाबाद तो अब जाना चाहिए, कर्नावती कहना चाहिए। तो वो एक मणि सिंह एक स्टेशन था, उसमें रुकते थे, वहाँ उतरते थे। तो मुझे लेने के लिए उस समय प्रचारक थे मोदी, वो आकर मुझे लेकर मकरंद देसाई के घर में छोड़ते थे। तो 1972 का रिश्ता नहीं, हाँ, उसके वो उस समय वो विद्यार्थी परिषद में थे। विद्यार्थी परिषद में थे, आपके जूनियर रहे होंगे। वहां से मिले, फिर हमने देखा 2012 के आसपास आपने उनके बारे में अच्छी बातें शुरू करी। 14 में आप उनके सबसे समर्थकों में थे, कट्टर समर्थकों में आप थे। इवन 2016 में एक वीडियो हमने देखा, आप खड़े हैं और मोदी जी पीछे से आते हैं और धप्पा करते हैं और आप पलटते हैं, दोनों हंसते हैं। फिर सडनली हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पर आप मोदी जी को लेकर काफी चीजें लिखने लगे, और लोगों ने सवाल पूछा कि व्हाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी। नहीं, हेट इज द रॉन्ग वर्ड, नफरत नहीं है। ये क्या हुआ कि पहले तो जब मुझे शुरू से, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ओपनली, और हमारे पास तो और कोई नहीं था। मैंने संघ से भी बात की थी, तो संघ भी कह रहे थे कि हो सकता तो करिए, क्योंकि हमें ये कांग्रेस सरकार ख़तरनाक है हमारे लिए। तो ये बना हमारी मदद से,
मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसकी ये बननी चाहिए, अडवाणी नहीं, राजनाथ नहीं, गडकरी नहीं, बट इसको बनानी चाहिए। गुजरात में चीफ मिनिस्टर बन करके जो उस समय की प्रोपेगेंडा के अनुसार हम सब लोगों ने विश्वास किया था, तो बनने के बाद हमें मिनिस्टर बनाने के लिए वो तो पहले ही कह रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कि पहले आप बन जाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या मुझे बनना है। पर अब फिर ये जेटली की असर हो गई उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं जेटली ने जहर बड़ा होगा कि ये खतरनाक है, ये सरकार गिरा सकती है, अंदर से गिरा देगा, फिर खुद बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा होगा। तो फिर इन्होंने मुझे जब सब अनाउंसमेंट भी हो गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे उस समय के तो फ्रंट पेज में कि मैं बन रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, परंतु कुछ भी नहीं। उसने मुझे एमपी के लिए खड़ा होने के लिए भी नहीं दिया। वो टिकट भी लास्ट मिनट में कैंसिल करवा दिया। रात को हम दूसरा दिन जाकर फाइल करने वाले थे मेरी नॉमिनेशन, रात को मुझे राजनाथ जो थे फ़ोन किया कि नहीं, मोदी विरोध कर रहा है तुम्हारे इसमें। तो वह बाद में वो लोगों ने कहा नहीं वो अरुण जेटली ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। बट फिर उन्होंने, मोदी ने खुद मुझे कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, और जब अनाउंसमेंट आई तो नाम नहीं।